नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय आबू रोड स्थित मनमोहिनी वन में जिला स्तरीय उप सरपंचों के लिए राजयोग पर कार्यक्रम, ग्राम विकास प्रभाग का आयोजन, आदर्श गांव बनाने के लिए यौगिक खेती अपनाने की अपील। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम, विश्व विख्यात फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भेजा शुभकामना संदेश, ब्रह्मा कुमारी संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग का आयोजन। जम्मू के बीसी रोड सेवा केंद्रों पर युवाओं को सही मार्गदर्शन देने का प्रयास, तो गुरुग्राम के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विचारों से बोल, कर्म, व्यवहार और संस्कार पर पड़ने वाले प्रभाव पर डाला प्रकाश। और आखिर में मॉस्को में द वन हु इज ऑलवेज विद मी इस विषय पर ऑनलाइन टॉक, लोगों ने ईश्वर के बारे में व्यक्त की भावनाएं, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक के तहत आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय आबू रोड स्थित मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय नवगठित उप सरपंचों के लिए संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें आबू रोड, रेवदर, मंडार, शिवगंज, पिंडवाड़ा के उप सरपंच शामिल हुए, जिन्हें प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुमंत ने यौगिक खेती की जानकारी देते हुए बताया कि सैकड़ों किसान इस पद्धति द्वारा खेती करके शुद्ध और अधिक मात्रा में पैदावार का लाभ ले रहे हैं और इस पद्धति का हम प्रशिक्षण भी देते हैं। आगे प्रभाग में भीनमाल की प्रभारी बीके गीता ने कहा कि उप सरपंच हमेशा ही लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, इसलिए किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न और चरित्रवान बनाने के लिए उन्हें राजयोग, मेडिटेशन और यौगिक खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि आपका गांव आदर्श गांव बन सके। इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में विशेष करके हम प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, प्रचार नहीं करते, प्रसार करते हैं। खुद योगी बनते हैं और योग का शक्ति को हम संचार करते हैं। किसान योगी बन करके स्वयं परमात्मा का ध्यान करता है और उस ध्यान की शक्ति की प्रकंपन ऊर्जा संचार करता है कृषि भूमि में। तो साध लिया ना, तो आप सब चीजों में जीत जाएंगे। आपने एक बार मन से सोच लो, मुझे राज्य का मुख्यमंत्री बनना है, सोच तो लो। आप ऊंचा टारगेट तो रखो, आपने रखा नहीं अभी तक। आप तो सोचते गांव पे जीतेंगे, ना रेवा दो। पहले हमने लिमिटेशन में खुद को बांध दिया। राजयोग हमारी शक्ति को इतना बढ़ाता है कि आप जो चाहे वो बन सकते हो, आप स्वस्थ रह सकते हो, बल्कि आप दूसरों को भी स्वस्थ बना सकते हो। और गांव की सरकार आप लोग हैं, और भले आपके पास उतना पावर नहीं है, लेकिन एक अच्छी सोसाइटी बनाने का पावर तो आपके अंदर है ही, क्योंकि आदर्श गांव की परिकल्पना सरपंचों और सरपंचों से होती है, बाकी कोई विधायक या कोई सांसद आके नहीं करता है। तो गांव की सरकार आप और गांव का विकास का जिम्मा चारित्रिक, सामाजिक और पारिवारिक को आपके जिम्मे है। आप अच्छी जगह आए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित प्रदेश संयोजक सुजान सिंह बड़वज और सह संयोजक देवी सिंह मंडार ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी इस तरह के उपयोगी कार्यक्रम की आयोजन करने की अपील की। हमने सोचा था कि ये कोई वीआईपी है, इधर ऐसी भाषा नहीं, मगर दीदी ने जो देसी भाषा बताई, इसमें से हमारे विक्रम सिंह जी जो साहब ने बोला कि इनको तो गांव का नॉलेज है, तो हमने इतने आपके कपड़े और रहन सहन से लग रहा था कि आप कोई अलग ही होगा, हम उधर जाके क्या करेंगे, मगर हमारे को तो ये अलग ही रास्ता आज मिल गया कि हम कई कार्यक्रम होगा तो मैं तो जरूर आऊंगा इस कार्यक्रम में। इसके पश्चात उप सरपंच संघ की जिला स्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें तहसील स्तर पर संगठन को विस्तार और मजबूत करने के लिए विचार विमर्श भी किया गया था। सड़क दुर्घटना एक वैश्विक मुद्दा है। इसके प्रति लोगों को सावधान करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा एक ऑनलाइन कार्यक्रम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सेफ्टी बिगिंस विद यू का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित था, जिसकी सफलता के लिए विश्व विख्यात फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपना शुभकामना संदेश भी भेजा। Namaste everyone. I hope everyone is safe and well.
Firstly, I would like to congratulate the Brahma Kumaris for organizing the Sadak Suraksha Jeevan Raksha Safety Begins With You virtual event to discuss and address a critical issue like road safety. I know that the past year has been tough on everyone, and we're all dealing with a lot. But I also believe it's important to continue the dialogue on issues like these, which have a huge impact on so many across the country. I would like to wish you all the very best for a successful event. Keep doing all the amazing work that you do. God bless. इस संवेदनशील विषय के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्रभाग की अध्यक्षा बीके डॉक्टर निर्मला, उपाध्यक्षा बीके दिव्य प्रभा, महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढाकने, मोटिवेशनल स्पीकर बीके स्वामीनाथन, प्रभाग की कार्यकारी सदस्य बीके कविता ने कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की और सावधानियां बताई। इस सेमिनार द्वारा आप मेडिटेशन के लाभ भी समझ सकेंगे कि कितना मेडिटेशन के कारण हमें लाभ होता है, मौत से बच जाते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं और हर एक के साथ हम अच्छे संबंध रख सकते। ये शरीर रूपी कार को चलाने वाली चैतन्य आत्मा है, तो ये शरीर की रक्षा करना, शरीर रूपी कार की रक्षा करना, उनके पार्ट का केयर करना, इसमें भी ईंधन देना ये ज़रूरी है। मेरे कोई भी गाड़ी चलाने के मेरे कोई भी कारण दूसरे किसी गाड़ी वाले को या ड्राइवर को नुकसान नहीं पहुंचे, किसी रास्ते पे चलने वाले को नुकसान नहीं पहुंचे, इस ढंग से हम अगर अपनी सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या कम हो सकती है। इसलिए सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप डिसिप्लिन में रहिए गाड़ी चलाते समय। दोस्तों, सड़क सुरक्षा के लिए हम नियम तो मोरलेस जानते हैं, लेकिन जीवन की रक्षा और सुरक्षा के लिए यही 3 बातों का चिंतन करना बहुत जरूरत है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कब, कहां और कैसे हम अपने जीवन के व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, राइट, जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार की मात्रा बढ़ गई है, तब ओवरटेक करना बहुत जरूरत है। और किस बात में ओवरटेक करना जरूरत है? हमारे जीवन में शांति, प्रेम और खुशी की मात्रा बढ़ाना बहुत बहुत जरूरत है। जिस व्हीकल को हम चला रहे हैं उस व्हीकल को भी रुकने के लिए जितनी स्पीड ज्यादा तो उसको रुकने के लिए उतना डिस्टेंस भी अधिक लगता है, जिसको ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, सड़क पर स्पीड को हमें रीथिंक करना है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम का संचालन राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया और बीके सुभाष ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां और सावधानियां देते हुए किया। कि एक तरफ हमारा कल्चर हमको सिखाता है कि स्पीड अच्छी है, लेकिन जब रोड पर ड्राइव करने की बात है तो क्या कहा जाता है, स्लो डाउन या ड्राइव इन लिमिट। तो इसको भी क्लियर करना चाहिए। ऐसा कहीं ना कहीं फिर ये भी कहते हैं ना कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, वरना समवेयर प्रॉब्ली स्पीड अच्छी है, ओवर स्पीडिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि खास में ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी जर्नी को एंजॉय करें, हमारी जर्नी कंफर्टेबल हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते हम इतने ड्रेन्ड हो चुके होते हैं, इतने इरिटेटेड होते हैं, डिस्कम्फर्ट में होते हैं। तो कैसे हम स्पीड को भी एंजॉय करें, कंफर्ट भी एक्सपीरियंस करें और अपनी जर्नी को बहुत अच्छा बना सकें। जम्मू के बीसी रोड सेवा केंद्र में ऑयल एंड गैस सक्षम अवेयरनेस 2021 अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी थीम रही यूथ, स्पोर्ट्स एंड नेचर लव ईच अदर। इस मौके पर द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हुड्डा, लद्दाख भारत पेट्रोलियम के टेरिटरी रिटेल मैनेजर राजेश शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन, वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके रविंद्र समेत अन्य अतिथि मुख्य रूप से शामिल रहे और युवाओं से सही दिशा का चयन करने तथा सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में लगभग 15 युवाओं ने, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त किए हैं, उन सभी प्रतिभागियों को शील्ड व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जिनमें से एमएससी मैथमेटिक्स में सिल्वर मेडल लेने वाली तनीषा गुप्ता ने राजयोग मेडिटेशन को अपनी सफलता का मुख्य आधार बताया। साथ ही बीके निर्मल ने सभी को राजयोग की सुंदर अनुभूति भी कराई।
गुरुग्राम के सनसिटी सेक्टर 54 सेवा केंद्र द्वारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विषय पर गोल्फ कोर्स रोड के SBI ब्रांच में कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर बीके भावना ने विचारों के विभिन्न प्रकार बताए और उसका हमारे बोल, व्यवहार और संस्कार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर सुंदर जानकारी दी। जिसके बाद राजयोग अभ्यासी काउंसलर और ट्रेनर सुपर्णा मल्होत्रा ने भी राजयोग के अभ्यास से जीवन में आए परिवर्तनों को सभी के साथ साझा किया। कार्यक्रम की शुरुआत SBI ब्रांच मैनेजर मुरारी लाल के स्वागत संबोधन से हुई और समापन ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग अभ्यास और सौगात वितरण द्वारा हुआ। यूपी में फर्रुखाबाद के सर्च लाइट भवन सेवा केंद्र द्वारा पांचाल घाट के श्री राम नगरिया मेले में चरित्र निर्माण, ग्राम विकास, व्यसन मुक्ति तथा महिला सशक्तिकरण की प्रदर्शनियां लगाई गई, जिसका उद्घाटन श्री 1008 जयदेवानंद सरस्वती महाराज महामंडलेश्वर, CDO डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना, पूर्व मंडलायुक्त सीताराम मीना ने रिबन काटकर किया। इस उपलक्ष्य में आयोजित शिविर में चरित्र निर्माण पर हुई चर्चाओं में कहा गया कि दुनिया में चरित्र ही सबसे बड़ी चीज है। इसका निर्माण करने के लिए जो प्रेरणा ईश्वरीय विश्वविद्यालय देता है, इसका कोई जवाब नहीं। वही पूर्व मंडलायुक्त सीताराम मीना ने कहा कि यहाँ जो प्रदर्शनियां लगी है, जिससे मानव मात्र में कई सकारात्मक परिवर्तन का कार्य संस्था पिछले 83 वर्षों से कर रही है। जिसके पश्चात सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने सभी को योगाभ्यास कराया तथा आभार व्यक्त किया। बेंगलुरु में येलहंका न्यू टाउन के अतुर लेआउट गीता पाठशाला की रीओपनिंग की गई। लॉकडाउन के बाद ईश्वरीय सेवाओं की फिर से शुरुआत करने के लिए यह विशेष आयोजन किया गया, जिसमें येलहंका न्यू टाउन सेवा केंद्र की एडमिनिस्ट्रेटर बीके विजयलक्ष्मी, इंडियन बैंक के पूर्व उप महाप्रबंधक गोपन्ना, श्री विवेकानंद इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की प्राचार्य ज्योत्सना इयांगर, बिजनेसमैन मंजुनाथ समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान अतिथियों ने उपस्थित लोगों को अपने वक्तव्य से शुभकामनाएं दी और ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार में अपना भरपूर सहयोग देने का आह्वान किया। महाराष्ट्र के कामठी सेवा केंद्र और ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा शाश्वत यौगिक खेती की जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता ने शाश्वत यौगिक खेती का महत्व बताते हुए कहा कि मानव जीवन और पर्यावरण संतुलन का एकमात्र उपाय है कि हमें कृषि भूमि को बचाना है। जब हमारे खेती की मिट्टी सजीव रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। वहीं मौदा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्चना ने सभी को राजयोग का गहन अभ्यास कराया और सभी ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की समाप्ति की। छत्तीसगढ़ में कोरबा के बालको सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के व्यक्तिगत विकास के लिए कैंप आयोजित किया गया, जिसमें नेशनल स्पिरिचुअल सिंगर बीके युगरतन ने अपने अनुभव और परमात्मा स्नेह भरे मधुर गीतों से बच्चों को प्रोत्साहित किया। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। इस दौरान बालको सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास कराया और बच्चों से अपने एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए इसका नियमित रूप से अभ्यास करने का आह्वान किया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। द वन हु इज ऑलवेज विथ यू, इस विषय पर रशिया के मॉस्को से ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया, जो कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक को समर्पित थी, जिससे रशिया, यूक्रेन, मोल्दोवा और मंगोलिया के विभिन्न धर्मों और मान्यताओं को मानने वाले विख्यात लोगों ने ईश्वर के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की, जिनमें से ब्रह्मा कुमारीज में मॉस्को की निदेशिका बीके सुधा, सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की जनरल डायरेक्टर सुधा रानी गुप्ता, यूक्रेन से ग्रीक कैथोलिक प्रीस्ट फादर यूजेनिया बोयोको समेत कई सिंगर, म्यूजिशियंस, पेंटर, फिल्म डायरेक्टर ने भी अपनी कला के प्रदर्शन द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नए खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।